हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जैंग क्याओ को उसके घर लेकर आता है और क्याओ से कहता है तुम इतने सालों से इतने छोटे घर में रह रही हो। क्याओ कहती है थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए, अब तुम यहाँ से जाओ। तो जैंग कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, पहले तो तुमने मुझे मेरे वेडिंग से किडनैप किया, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए, कहकर उसे अपने क्लोज ले आता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो क्याओ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, बच्चे घर में ही हैं, लेकिन जैंग उसे उठाकर अंदर लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर जीजी और गौगो आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, कहकर चले जाते हैं। इधर जियांग भी जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन अब भी वो नहीं सुधरती और वो अपने सेकंड अंकल को फ़ोन करके मदद मांगती है। अंकल कहते हैं कि मुझे पता चला है तुम्हारी वेडिंग के बारे में, मैं अब्रॉड से वापस आने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे बिग शॉट से मिलना है। इधर फादर का असिस्टेंट बताता है कि हमने जो बिग शॉट को गिफ्ट भेजा था वो रिटर्न आ गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही जैंग वहाँ आता है तो उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहता है तुमने जियांग से शादी नहीं की इसलिए बिग शॉट हमसे नाराज हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ उनसे मिलने जाना होगा, तभी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग के अंकल बताते हैं कि बिग शॉट यहाँ अपने किसी रिलेटिव से मिलने आ रहा है और वो रिलेटिव क्याओ फैमिली की बेटी है। तो जियांग सोचती है कहीं ये क्याओ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो किसी को फोन करती है। इधर क्याओ एक जेड पेंडेंट को देख रही होती है, तभी उसे याद आता है कि जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी तो उन्होंने बचपन में उसे ये जेड पेंडेंट दिया था। तो वो सोचती है क्या सच में मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आकर उससे जेड पेंडेंट छीन लेती है और कहती है क्या तुम अकेले ही इस जेड पेंडेंट को लेना चाहती हो। तो क्याओ कहती है ये मेरे ग्रैंडपा का है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्टेप मॉम कहती है भूलो मत, तुम्हारे डैड और मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसमें हमारा भी अधिकार है। क्याओ उनसे वो जेड पेंडेंट लेने की कोशिश करती है पर वो क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्याओ भी उनके पीछे जाने लगती है पर जैंग उसे रोक लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो, और कहता है मैं किसी बिग शॉट से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगी। क्याओ सोचती है उन्होंने मेरा जेड पेंडेंट ले लिया है, वो लोग जरूर मेरी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर जाएंगे, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ये सोचकर वो साथ जाने से हाँ कर देती है। तो जैंग कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो वो कहती है नहीं, सिर्फ टेम्पररी। तो जैंग उसके क्लोज होकर कहता है ये भी चलेगा, टेम्परेरी ही सही, एटलीस्ट तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनोगी। इसके बाद क्याओ और जैंग बिग शॉट के पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर क्याओ की फैमिली भी आए हुए थे। वहाँ पर क्याओ और उसकी फैमिली के बीच बहस होती है जिस वजह से उसकी स्टेप मॉम क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर जैंग उसे रोक देता है। तभी जैंग के डैड कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो, इसी ने तो बिग शॉट को ऑफन किया है। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है, बिग शॉट ने ही तो कहा था मैं राव फैमिली की हायर हूँ। जैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी फैमिली की हायर हो या नहीं, मेरे लिए बस तुम क्याओ हो। क्याओ की सिस्टर कहती है कि तुम हायर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम लाइफ में बस झाड़ू ही मारती रहोगी। ये सुनकर क्याओ उसे थप्पड़ मार देती है। तभी सेकंड अंकल अपने बॉडीगार्ड से क्याओ को मारने के लिए कहता है। तो जैंग कहता है मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर मिस्टर जियायू आ जाता है। उसे देखकर जैंग कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे हैं। तो जियायू कहता है पर तुमने तो इसे ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। जैंग कहता है हाँ पर अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्याओ की सिस्टर कुछ बोलने वाली थी पर जियायू उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई बाहर वाला आकर बीच में बोले। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये राव फैमिली की डॉटर है, इसके यहाँ से जेड पेंडेंट मिला है। तो क्याओ कहती है ये झूठ बोल रहे हैं, जेड पेंडेंट भी मेरा है और राव फैमिली की डॉटर भी मैं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम्हें राव फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हूँ। तभी जियायू उन दोनों को चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर कौन है पता चल जाएगा, और कहता है ये जेड पेंडेंट हमारा खानदानी जेड पेंडेंट है और इसके ऊपर जैसे ही किसी राव फैमिली का ब्लड गिरेगा तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। सबसे पहले क्याओ जाती है और अपने ब्लड का ड्रॉप उस पर गिराती है, लेकिन जेड पेंडेंट पर कुछ भी नहीं होता। स्टेप सिस्टर कहती है देखा ये झूठ बोल रही थी, ये इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। डैड गुस्से में क्याओ को थप्पड़ मारने जा रहे होते हैं पर जैंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है तो डैड उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। फिर भी जैंग क्याओ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जियायू सबको चुप कराता है और स्टेप मदर से पूछता है कि तुम बताओ इन दोनों में से तुम्हारी असली बेटी कौन है। तो स्टेप मदर झूठ बोल देती है कि क्याओ ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है।